टॉपर बनना है, चलो 10-12 घंटा पढ़ते हैं। ये मैं नहीं बोलूँगा। टॉपर्स 10-12 घंटा पढ़ते नहीं है, वो बस इन 5 चीज़ों को सही से मैनेज करते हैं। अगर तुम मेरे टॉपर सिस्टम को फॉलो करोगे तो तुम्हारे मार्क्स 100% इम्प्रूव होंगे। तो टॉपर के सिस्टम के 5 मोस्ट एसेंशियल पहलू जो वो हर रोज़ फॉलो करते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टॉपर्स बस पढ़ते नहीं है, वो टाइम को मैनेज करके पढ़ते हैं। वो 3 फेजेस में स्टडी टाइम को डिवाइड करते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं। मॉर्निंग में 1 घंटा, आफ्टरनून में 2 घंटा और इवनिंग में 2 घंटा। लो, हो गया 5 स्टडी का प्लान रेडी। इसलिए कहते हैं टाइम इज़ मनी। ओए रुको, टाइम मैनेजमेंट मतलब पढ़ना है, इतना पढ़ना है ये नहीं। स्किल डेवलपमेंट के लिए टाइम, आउटडोर गेम्स के लिए टाइम, जिम के लिए टाइम, एक्सेट्रा के लिए एक्सेट्रा चीज़ें, जैसे कि दोस्तों से बात करने के लिए टाइम, इन्हें भी इंक्लूड करके टॉपर बन सकते हो तुम लोग। टॉपर्स भी तो एक इंसान का टाइप है, वो भी तो जिम जाते रहेंगे, वो भी तो दोस्तों से बात करते रहेंगे यार। इसी वजह से तो तुम्हें टॉपर्स हेल्दी, फिट और टॉप रैंक्स पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। टॉपर सिस्टम का दूसरा पहलू मतलब स्टडी टेक्निक्स। टॉपर्स बस रट्टा लगाते नहीं है, वो इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक, पार्किंसन लॉ, फेनमैन टेक्निक और बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स जो पढ़ाई में वो यूज़ करते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि टॉपर्स पढ़ते हुए नहीं दिखते, पर तभी भी उनके परसेंटेज हाई ही रहते हैं। मेरा एक दोस्त था जो हर टाइम इंस्टा पे मुझे एक्टिव ही दिखता था, उसके बोर्ड्स में 99% आ गए। तीसरा पहलू, टॉपर हैबिट्स। टॉपर्स कौन सी डेली हैबिट्स फॉलो करते हैं, ये डाउट तो हर किसी के मन में होगा। यार कुछ नहीं, बस 3 एसेंशियल हैबिट्स है हमारे सिस्टम में। पहला है डेली 6 to 7 आवर्स स्लीप एट एनी कॉस्ट। हम नींद को सेक्रीफाइस नहीं करते। सेकंड पॉइंट इज डेली टारगेट्स को रात को सोने से पहले लिखना। हम कल के दिन में जो स्टडी के टारगेट्स है वो कल उस दिन के रात को सोने से पहले ही लिख लेते हैं, छोटी सी डायरी में, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आज इतना पढ़ना है और आज इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। थर्ड इज़ फ़ोन यूजेस को लिमिट देना। मेरा तो फिक्स है 3 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं। फोर्थ है फोकस सिस्टम। यार सब कर लेते हैं, पर ये डिस्ट्रैक्शन सभी के लाइफ में ये तो होता रहेगा। जब भी पढ़ने बैठो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर ब्रेक ले लो 30-40 मिनट पढ़ने के बाद, नहीं तो 1 घंटा पढ़ने के बाद, कुछ ऐसा हो जाता है जिससे पूरा फोकस टूट जाता है। जैसे कि फ़ोन हाथ में आ जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। तो इसको कैसे मैनेज करें? इसका जवाब सिंपल है, डोपामाइन कंट्रोल। सुबह उठने के बाद 2 घंटा मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी कुछ भी नहीं यूज़ करना, ना कोई गेम्स खेलनी है। पढ़ने बैठो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो। नो फ़ोन, नो लैपटॉप, नो टीवी, नो सीरीज़ एंड वेब सीरीज़। और पढ़ाई करने से 30 मिनट पहला फ़ोन को बाजू ही रखोगे। बाजू मतलब रूम के बाहर। बिकॉज तुम अगर 1 घंटा ये कर रहे हो, मोबाइल यूज़ करने के बाद बोल रहे हो चलो पढ़ लेते, पढ़ाई का पी भी नहीं होगा तुमसे, बता रहा हूँ मैं मुँह पे तुम्हारे। पढ़ने के 30 मिनट पहले मोबाइल को अलग रूम में रखो और मेरा डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन मेथड फॉलो करो। अगर तुम्हें मेरा डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन मेथड चाहिए तो डू कमेंट डोपामाइन डिटॉक्स इन द कमेंट्स बिलो, मैं उसका शॉर्ट्स डाल दूँगा। 5th इज रिविजन स्ट्रैटेजी। मुझे सच बताओ, कितने लोगों का सिलेबस तक कंप्लीट हो जाता है एग्ज़ाम से पहले? मैं बताऊँ, किसी का भी नहीं होता। तो बात ऐसी है कि टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं, बस एक सिस्टम का फ़र्क है। सो टॉपर लोग क्या फॉलो करते हैं, उन्हें पता रहता है कि 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, इतने चैप्टर्स है, इतने इम्पोर्टेंट है, इतने छोटे चैप्टर्स है। उनको मालूम रहता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। इसलिए तो उनका रिवीजन 3-4 बार रिवीजन हो जाता है जब तक हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं होता। तो बेसिकली टॉपर्स छोटे छोटे मेथड्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि एक रहता है एक स्टडी ट्रैकर। उसमें तुम कितना पढ़ रहे हो, कितना चैप्टर्स पढ़ रहे हो और कितना चैप्टर्स बाकी है, उसका ट्रैक होता है। कमेंट स्टडी ट्रैकर बिलो इन द कमेंट्स, और मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में एक स्टडी ट्रैकर का एग्जांपल डाल दूंगा जो मैं हर रोज़ यूज़ करता हूँ। सो टॉपर्स जो मेथड यूज़ करते हैं रिविजन स्ट्रैटेजी में, वो है Day 1, Day 3, Day 7 मेथड। इसमें क्या रहता है कि अगर तुम आज एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको तुम आज रिवाइज करोगे, Day 3 को रिवाइज करोगे और Day 7 को रिवाइज करोगे। ये टॉपर सिस्टम एक बड़ा नाम लगता है, पर कुछ है नहीं इसमें।
अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूँ तो मेरा 10th बोर्ड्स में 87% आया था और मैंने बस 7 दिन पढ़ाई किया था। इससे तुम समझ जाओ कि ये सिस्टम भले लगता तो बहुत छोटा है, पर इसमें जो ताकत है वो मेरे जैसे लोगों को ही मालूम है। बात इंटेलिजेंस की नहीं है, बात ये है कि सिस्टम को फॉलो कैसे करना है। तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, 21 डेज़ का चैलेंज। इसमें तुम्हें ट्रैक करनी है कि तुम हर रोज़ कितना पढ़ रहे हो, कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए, और 21 डेज़ बाद यही सेम वीडियो पे आके कमेंट करना कि ये 5 चीज़ें फॉलो करके तुम्हें इम्प्रूवमेंट आया या नहीं। अगर नहीं आ पाया तो मैं तुमसे खुद बात करूँगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। इधर मैं इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर रहा हूँ। अगर तुमसे 21 डेज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया या 21 डेज़ के बीच तुम्हें कुछ अलग लग रहा है, नहीं तो कुछ डाउट्स है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर देना। मैं 2 to 3 आवर्स में रिप्लाई दे दूँगा।